विमलवा का दूसरा भी हमारे सामने आ रहा है। हाँ जी विमलवा, कैसा था मैच? एक तरह से देखा जाए माहौल तो बन गया है अगर, और ये एक तरह से देखा जाए बड़ी जीत है इंडिया की। और ऐसा लग रहा था कि भाई शायद जिम्बाब्वे चुनौती दे, लेकिन टॉस जीतने के अलावा जिम्बाब्वे के पास कुछ नहीं था। और ये साफ दिखा जब जिस तरह से इंडियन बैट्समैन ने आज बल्लेबाजी की, जो इंटेंट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल, पहले बैट्समैन संजू सैमसन से लेकर आप आखिर तक में तिलक वर्मा तक देखो, किसी को परवाह नहीं थी माइलस्टोन की। हालांकि दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाए, अभिषेक शर्मा और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ने बनाया, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया स्पेशली इंडियन बैटिंग लाइनअप डेस्परेट थी ये प्रूव करने के लिए कि जो उनकी छवि बनी थी टूर्नामेंट से पहले, और उस पे वो खरा उतरना चाह रहे थे। और साथ साथ ये भी साबित करना चाह रहे थे कि जो एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे अहमदाबाद में, वो मात्र एक एक्सेप्शन था। और यहाँ से कहीं ना कहीं, ठीक है जिम्बाब्वे एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये टीम बहुत उम्मीदों के साथ आई थी। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर किया, इस टीम ने श्रीलंका को हरा कर चौंकाया, और उस टीम के खिलाफ इंडिया ने जो जीत आसानी से हासिल की, ये अलग बात है। बेनेट का जो जिस तरह से बेनेट ने बैटिंग की, वो निश्चित तौर पे भारतीय गेंदबाजों के लिए एक थोड़ा सा रहा होगा कि इतना रन उन्होंने क्यों बनाने दिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरी तरह से देखा जाए, अब इंडिया के लिए अब अगला मुकाम जो है, जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया है जिम्बाब्वे के खिलाफ, यही खेल उनको रिपीट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं विमल, और इसी बात को मैं वापस अंदर अपने स्टूडियो में लेके आऊंगा कि शायद ये पहली बार है, शायद ये पहली बार है। विमल कुछ कह रहे हैं? जी जी। इससे पहले हम कह रहे थे कि 4 मैच जीतो और वर्ल्ड कप जीतो, तो 4 में से 1 खत्म हो गया है। और अब उसके बाद अगर इंडियन टीम जो है कैलकाटा में भी यही कमाल दिखाती है, तो क्योंकि कलकत्ता से अगर आप देखा जाए तो वर्चुअली आपका क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया। अब लास्ट के 3 नॉकआउट, उसको सुपर 8 का गेम मानना सही नहीं होगा। वो दरअसल जो है ये मुकाबला जो है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो कुल मिलाकर जो इंडियन टीम है मस्ट बी वेरी रिलीव्ड कि एक हाई वोल्टेज हाई प्रेशर गेम बन गया, जो शायद उतना नहीं था। लेकिन इंडियन टीम ने इस मैच को वैसे ही ट्रीट किया जैसे नॉर्मली जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है। देखिए इंडियन टीम, विमल आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इंडियन टीम तो रिलीव्ड है, फैन सबसे ज्यादा रिलीव्ड है। फैन सबसे ज्यादा रिलीव्ड है कि ये लेकिन जो विमल कह रहे थे, ये पहली बार है इस पूरे टूर्नामेंट में जहां टॉप के 5 बल्लेबाज 6 बल्लेबाजों ने सब में रन किए हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि दैट दिस इज प्री टूर्नामेंट इंडिया, दिस टूर्नामेंट दिस इज द फर्स्ट टाइम। मोंटी आप मानेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे एवरी बैट्समैन हैज गॉटन अमंग द 20s, 30s, 50s। ये 100% आपकी बात 100% मानते हैं, एंड 100% एग्री है दैट जो अच्छी शुरुआत देते हैं, फिर बाद में जैसे सूर्या ने भी, मैं भी हमारी बात सुनी होगी, संजय जी की सुनी होगी, आपका 120 स्ट्राइक रेट इज़ नॉट गुड इनफ, ज़्यादा होना चाहिए। फिर आई थिंक आज 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था, एंड तिलक वर्मन का भी अच्छा स्ट्राइक रेट, जो पहली गेंद उसको मिली थी कट का, सीधा उन्हें चौका था। किशन ने जो लैप स्लॉग भी लगाया था। सो जो बैट्समैन थे ना, पूरी कन्विक्शन से बैटिंग की थी। पहले भी जब भी आए थे, जो बाउंड्री का ऑप्शन था, हाफ हार्टेड शॉट नहीं थी। सो यही कन्विक्शन से, यही क्लैरिटी से बैटिंग करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एंड जैसे सबको मालूम है, अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वार्टर फाइनल की बात है, बट वो कन्विक्शन ईडन गार्डन्स में भी होनी चाहिए भारत की बैटिंग में। आपको लगता है वो कन्विक्शन होगा? और डिड यू नोटिस द फैक्ट दैट टुडे वाज द फर्स्ट टाइम दैट आवर टॉप 6 बैटर्स ऑल ऑफ देम स्कोर्ड रन? हम मजाक में पिछले मैच में बोले थे कि हर किसी को बैटिंग को चांस मिल रहा है, तो बट उससे ज़्यादा आई थिंक द प्लस पॉइंट व्हाट विमल वाज सेड एंड इवन मोंटी जी सेड, इट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन वर्ल्ड कप, कभी कभी ऑस्ट्रेलियन टीम या बड़े बड़े टीम ऐसा होता है कि टॉप 3 हमेशा रन करते रहते हैं, और जब क्रूशियल मैचेस में जब मिडिल ऑर्डर कोई स्ट्रगल करते हैं तो देन द रन्स डोंट कम। सो इन दैट वे इट इज़ अ वेरी गुड साइन। और मगर मैं अभी भी यही बोलूँगा कि ह्यूज थैंक्स टू साउथ अफ्रीका द वे दे प्लेड, तो दैट हैज रियली हेल्प्ड अस नाउ बिकॉज दे वन बाय 9 विकेट्स, तो वो बहुत मायने रखेंगे। और अभी तो नेट रन रेडी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वी आर प्लेइंग अ क्वार्टर फाइनल। सो मायने सर ये इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि कोलकाता में ये रिकॉर्ड है कि हम लोग 8 मैच में 7 जीते हैं, तो कोलकाता हैज बीन T20s में, लेकिन ये बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। तो ये एक और है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने आएगा। देखिए T20 रिकॉर्ड इन कोलकाता, 8 मैच में से 1 हारे, 1 में और 7 हम जीते, तो ये फेमिलियर है। लेकिन
बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, वो वाला आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग है कि हम वी हैव वन मोर मैचेस बैटिंग फर्स्ट इन कोलकाता। T20 वर्ल्ड कप भी हम पहले बैटिंग करे ही जीते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो हम नहीं खेले थे हाँ, वो अभी भी याद है, क्योंकि कोच बोलते थे कि बॉलिंग अटैक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वैसे बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे हमारे उस टाइम पे, बट नोबडी हैड द बिलीव, सो दे हैड इमेंस फेथ। माही भाई बोलते थे यार 150 भी हो 120 भी होगा, बॉल डाल के विकेट निकालने है, जितवाना है। तो आई थिंक दैट इज़ वन गुड थिंग, वंस यू नो द स्कोर देयर इज नॉट मच प्रेशर। तो लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आपके पास 3-4 ऐसे अच्छे बॉलर्स हैं जो कि सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल सकते हैं, इफ़ यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड, तो क्या, और भारत अभी तक जितने मैचेस जीता है सब बैटिंग फर्स्ट जीता है, जैसा रौनक बता रहे थे, बट तो मैं क्यों उसको चेंज करूं? बट ऐसे सिचुएशन में यू डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं, हर कोई जो क्रिकेटर अंडर 19 प्लेयर्स नहीं है ना, तो पूरा IPL खेल रहा है, हर कोई खेल रहे हैं, तो यस इट्स अनदर टूर्नामेंट, एज वर्ल्ड कप है, मगर अगर टॉस हार के अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो अलग बात है। हमें उसके लिए टेस्टिंग करना नहीं चाहिए कि ये करके देखते हैं, वर्ल्ड कप है तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ये कभी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान आपका साथ दे रहा है और आपको जो आपका स्ट्रेंथ है वो करने को मिल रहा है, आपको करने को मिल रहा है, तो वही टेक एन अनदर अपॉर्चुनिटी एंड से ओके वी आर गुड एट दैट आल्सो। आज सूर्या की बैटिंग में कुछ नया देखने को मिला, कुछ डिफरेंट देखने को मिला? नॉर्मली मुझे लगता है कि प्रेशर नहीं था सूर्या के ऊपर, क्योंकि विकेट्स जो पहले गिर रहे थे जल्दी वो नहीं गिरे आज, तो नॉर्मली उनके पास टाइम भी था और कुछ प्रेशर भी नहीं था, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बैटिंग आके अपनी जो बैटिंग करते हैं नॉर्मली उन्होंने की। तो नॉर्मली इसके पहले हो रहा था ना कि स्टार्टिंग के 2 विकेट जल्दी जा रहे थे, तो उसके वजह से वो वैसी बैटिंग कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा डीप डाउन करे, थोड़ा लास्ट तक गेम को ले जाए, थोड़े बॉल खेले और ऐसा ना हो कि विकेट जल्दी और गिर जाए। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा रिलैक्स थे, इतने रन बने और उस हिसाब से बैटिंग की। हाँ, जैसे क्लासरूम में होता है ना, मुझे भी बोलना है। आजकल मेरे को घर में करना पड़ता है। मेरी जब फैमिली होती है ना, सब बड़े हो गए, मेरे सन डॉटर, बोलने का मौका ही नहीं मिलता, वही बात करे तो मैं बीच में ऐसा हाथ खड़ा करता हूँ। आज जो देखने वाली बात थी सूर्या की, स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट फॉर 6, वो देख के अच्छा लगा कि वो शॉट अगर आ रहा है यानी सूर्या का कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है, यानी स्लोअर बॉल पे जब सीधा मारने लगे हैं ना, नहीं तो अभी तक आपने देखा यहाँ पर ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, एक भी सीधा नहीं मारा। आज जो मारा वो दूर भी चला गया, ओवर 80 मीटर्स का 6 था, तो वो मेरे लिए आज, जैसा मैंने कहा ना, साइंस और वेरी गुड। जीतने वाले थे जिम्बाब्वे टीम है, लेकिन सर्टेन साइंस आज बहुत पॉजिटिव थे। मैं भी क्लास हाँ, में, हाँ जी, मुझको भी Yes, Monty, मेरे what घर do you में have to वैसे ही say? होता है, मुझको भी ऐसे हाथ करना पड़ता है। एक और भी बात थी ना, जब स्लोवर बॉल डाली ना सूर्य कुमार लेग साइड के आके ना, वो उसको बाउंड्री ऑप्शन कर दिया। सो क्या है ना, अभी सूर्य को मालूम है स्लोवर बॉल को भी बाउंड्री कैसे लगाना। एंड आज आई थिंक जो भारत की बैटिंग थी ना, जब स्लोवर बॉल जिम्बाब्वे बॉलर्स डाल रहे थे, वो बाउंड्री को ऑप्शन डाला। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है भारत की बैटिंग के लिए। हाँ, जी सर। कैन आई गो टू द टॉयलेट? सारे क्रिकेटर्स को अंपायर बना दिया देखने वालों ने। देखो, ज्यादा हाथ उठाओगे तो स्टैंड अप ऑन द बेंच कर दिया जाएगा। हमारे स्कूल में करना पड़ेगा। कैन आई गो टू द बाथरूम? बट उसके बाद वो बोलना पड़ेगा ना, विद बोथ हैंड्स अप इन द एयर ना, बहुत हैंड्स एक अप इन नहीं, द फिर वो छक्का हो जाता है ना 6। सर जैसे आप कुछ कह रहे थे, नहीं भाई, क्या हमारे, हाँ बोलिए। संजू के आउट होने के ऊपर वापस वो सेम एक्शन रिप्ले था, वो लास्ट टाइम जैसे आउट हुए, बिकॉज संजू अगर थोड़ा और टिक जाते तो स्कोर भी ज्यादा होता और संजू के लिए और कॉन्फिडेंस आ जाता। आपने देखा गंभीर ने थोड़ी बात की उनसे, गंभीर निराश थे कि वो इनिंग्स और ब्लॉसम नहीं हुई, लेकिन इस तरह से वो खेलते हैं, लगातार मारते रहते। तो मेरा ये है कि अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो उसकी कोई वजह हो सकती है, क्या वजह पता नहीं, लेकिन अप्रोच तो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके जो 100 बनते थे ना, तो वही शॉट जो उन्होंने मारा, स्लोअर बॉल पे कुछ मारने गए, मिस टाइम हुआ, वो जाती थी छक्के के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अभी तक वो बैटिंग फॉर्म, जो रिदम कहते हैं ना बैटिंग का, टैक टैक, वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आज उन्होंने अपना रोल किया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ राइट हैंडर स्पिनर्स को उन्होंने रोक के रखा, एंड गुड स्ट्राइक रेट वाले 20 रन, जैसे पिछले मैच में भी 22 बनाए थे, आज भी वैसे कुड हैव बीन बेटर, लेकिन इनफ काम कर गए। ये देखिए, T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए T20 रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड जो है कोलकाता में, जो टीम बैटिंग फर्स्ट है हैज वन 4। सो आई टेक माय वर्ड्स बैक। मुझे लगता है कि यही होगा। हाँ, अगर टीम ये बैटिंग टीम बहुत ज्यादा देखती है वर्ल्ड कप, इसलिए आईपीएल और वर्ल्ड नहीं, कप और में बहुत बहुत फर्क है। फर्क है, नहीं? ये बहुत एक और इम्पोर्टेंट कोलकाता में ये भी होता है ना, वो एक ड्राफ्ट आता है हवा का, जो हाँ, स्टेडियम post team में। वो चेंज हो जाता है
पूरा हवा का रुख चेंज हो जाता है। स्टंप माइक में टीवी पे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे जारी है, चर्चा जारी है। तो हाँ जी, तो He played for KKR. He will know much. हाँ तो मेरे को आप बताओ, वर्ल्ड कप के आखिर और आईपीएल के आखिर